नमस्कार। इस समय हम बबनी में हैं और जन समाज का कारवां जो कि बिहार बदलाव और यात्रा के रूप में हर प्रखंड, हर गली, हर मोहल्ले घूम रही है। और इस समय ये कारवां बबनी आई हुई है जो कि गमरिया प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पे तमाम तीनों प्रत्याशी जो है हमारे भावी प्रत्याशी हैं, शशि कुमार यादव जी हैं, गजेंद्र यादव जी हैं, सुनील कुमार सुमन जी हैं। ये तमाम तीनों प्रत्याशी मतलब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम तस्वीरें साझा करेंगे। सर, आप इस समय जन समाज बिहार बदलाव मतलब के तहत गली गली घूम रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है लोगों की? पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी की ओर से 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बिहार बदलाव यात्रा प्रस्तावित है। उसी संदर्भ में हम मधेपुरा विधानसभा के तीनों प्रत्याशी 19 तारीख से लेकर आज 5वां दिन गमरिया प्रखंड में हम लोग का यात्रा है। गमरिया प्रखंड में अभी आप बैठे हुए हैं बबनी गांव में। बबनी निवासी को आप देख रहे हैं कि हम लोग पहुंचे और इतनी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। उत्साह इतना ही नहीं है, विकल्प के अभाव में लोग कुछ सोच नहीं पा रहे थे। हम लोग भी जब शुरुआत किए थे तो हम लोग को भी लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे बदलाव होगा, लेकिन आज हम लोग पूरी एनर्जी से बोल सकते हैं। लोगों का जो साथ हम लोग को मिल रहा है हर पंचायत में, कोई एक पंचायत में नहीं, हर पंचायत में अब हम लोग को हो रहा है। जो प्रशांत जी जो विकल्प लेके आए हैं, मजबूती से लेके आए हैं, इस विकल्प के अभाव में आज तक बदलाव नहीं हो रहा था। अब मजबूत विकल्प हम लोग आए हैं, अब बदलाव निश्चित रूप से होगा। और सर, आपका इस बारे में क्या कहना है, जो प्रतिक्रियाएं लोगों की है, क्योंकि आज आप लोग का कारवां मतलब गमरिया प्रखंड में आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों में प्रतिक्रिया नहीं है, खुशी है। लोगों को कोई ऑप्शन नहीं था, दो भाई को वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पहले बार 35 साल के बाद बिहार में दूसरा विकल्प खुला है। और आप देखेंगे इसमें कोई जात का कोई लीडरशिप नहीं है, सब मिल करके जन स्वराज पार्टी बनाए हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सामूहिक सोच, सही लोग। इसके साथ हम लोग प्रशांत किशोर का जो आइडियोलॉजी है, उनका जो विचारधारा है, उसमें स्पष्ट लिखा है 5 मुख्य सरकार मानने से काम। सबसे इम्पोर्टेंट काम है युवाओं का पलायन रोकना और बच्चे को शिक्षा। कोई सरकार ने युवाओं के पलायन पर काम आज तक नहीं किया है। इसका रोड मैप तैयार है। जैसे सरकार मांगे मध्यम वर्गीय युवाओं के लिए 15 से 20 हजार रुपया उसका स्थान मिलेंगे। और जो बच्चे पलायन करने जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसको विद्यालय, उच्च स्तरीय विद्यालय बिहार में मिलेंगे। उसके अलावा खास करके जो छोटा छोटा बच्चा आप देख रहे हैं, उसको कन्वेंट, जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं होगा तब तक कन्वेंट में पढ़ने के लिए 1000 रुपया उसको मासिक दिया जाएगा, ताकि वो बराबरी से पढ़ सके। और बिहार का जो नौजवान है, जो गरीब और जो हम लोग छोटा छोटा बच्चा 30 साल से माता पिता आ ला के देखे हुए हमारे बच्चे उस ढंग से कैसे जाए, उस रेशियो में कैसे आगे आए, इसके लिए प्रशांत किशोर ने सही और सही समय पर बिहार में जन स्वराज पार्टी का स्थापना किया है। उसी के लिए हम लोग बदलाव यात्रा करते आज लास्ट में बबनी गाँव आए हुए हैं। 5वां दिन है, माँ भगवती के दर्शन भी कर रहे हैं सभी। इस खुशी में सभी आदमी ने अपने तन मन धन से काफिला में साथ हुए हैं। आप सोचे होंगे 2 साल में जन स्वराज का कोई भी आदमी किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया है। सामने मुख्यमंत्री दवा आदमी को लिया है, बता दीजिए। ये जन स्वराज पार्टी का सोच है और जन स्वराजी का सोच है। तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष जन स्वराज पार्टी, भावी प्रत्याशी मधेपुरा विधानसभा और होली क्रॉस स्कूल के डायरेक्टर हूँ। मेरे 2 विद्यालय चलता है। मैं आजीवन जीवन में सच्चाई के साथ दिया है। उसी कारण आज हमारे विद्यालय में से आप देखिए हर साल अभी तकरीबन 21 साल के लाइफ में सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर मधेपुरा से गए हैं। और यदि इस ढंग का माहौल रहेगा, सैकड़ों के बदला हजारों देंगे। तो आप लोग का आशीर्वाद दुआ चाहिए। चलिए सर, इस बार जो तमाम पार्टियां जो भी मतलब बिहार में ऑलरेडी पहले से है, और साथ ही जन स्वराज भी अभी तक जो चुनाव का डेट जो है बहुत नजदीक है, लेकिन अभी तक घोषणा कोई नहीं कर रहा। क्या वजह हो सकती है? किस चीज का घोषणा? प्रत्याशियों की घोषणा। प्रत्याशियों का घोषणा तो जो भी चुनाव पार्टियां हैं वो लगभग में चुनाव से हमको लगता है 10 से 15 दिन पहले करता है। और हम लोग का आपको दशहरा के 1 या 2 दिन बाद 2 या 3 तारीख 4 तारीख तक में घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अभी आचार संहिता नहीं लगा है। इसलिए हम लोग अपनी बात करेंगे, अपनी पार्टी का बात करेंगे।
ये 2, 3, 4 तारीख यानी 5 अक्टूबर से पहले प्रत्याशी का घोषणा हो जाएगा। आपको घोषणा पे मत जाइए। आप देख रहे हैं ना, पहली बार लोकतंत्र के इतिहास में एक पार्टी से जितने उम्मीदवार हैं, तीनों उम्मीदवार साथ साथ घूम रहे हैं। सिर्फ मधेपुरा ही नहीं, पूरे बिहार में लोगों को एक संदेश देने के लिए हम लोग आए हैं कि आप ये मत सोचिए जो हम लोग कितने उम्मीदवार हैं। हम लोग जो बोले हैं, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। यदि कल को गजेंद्र जी को टिकट मिलता है तो हम दोनों कंधा लगाएंगे, हमको टिकट मिलेगा ये दोनों कंधा लगाएंगे, फौजी साहब को टिकट मिलेगा हम दोनों कंधा लगाएंगे। हर जगह हम लोग, हर सभा से मीडिया, हर जगह जाके बोलते हैं। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, मेरे पार्टी के लिए। बाकी पार्टी में क्या होता है बखूबी जनता को पता है, आपको पता है, उससे टिकट टिप्पणी हम करना नहीं चाहेंगे। परिचय दे दीजिए। शशि कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख गम्हरिया, भावी विधानसभा प्रत्याशी मधेपुरा। सुनिए, ये मतलब शशि कुमार जी थे और गजेंद्र यादव जी से हमने बात करने का प्रयास किया। साथ ही हमारे तीसरे प्रत्याशी जो मतलब सुनील कुमार सुमन जी हैं। क्या लगता है सर, इस बार आपके जो पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है सर? जी, एमटीपी लाइव न्यूज के माध्यम से मैं तमाम सम्मानित जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि इस बार बेड़ा पार है। जो बिहार का बेड़ा गर्क कर रखा है, उनसे यहाँ की जनता इसको वार कर करके और अपनी रूहानी तरीके की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ देख ही रहे हैं कि जो हमारी विरोधी पार्टियां वो कहते हैं कि यह बीजेपी की बी टीम है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं यह बी टीम नहीं है, यह केवल एकमात्र ए टीम है और यही सुपरलेटिव टीम है जो कि बिहार को ऊपर लेके जाएगी, बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित लाएगी। क्योंकि 243 सीट से आप देखेंगे तो कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है। सभी चोर चोर मुसेरा भाई, सभी कन्ना ठुठी कर करके लगा के येन के प्रकार कुर्सी पाना चाहते हैं। लेकिन यह जो प्रशांत किशोर जी का आवाज, ये जो प्रशांत किशोर जी का संदेश है कि नहीं अब बहुत हो गया है, अब हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, एक जन स्वराज बनाएंगे, एक जनता का सुंदर राज कायम करेंगे। और उस कारवां के साथ हम लोग ये विधानसभा बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं और लोगों से अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि नहीं इस बार बदलाव होते रहेगा। परिचय देते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार सुमन, एक्स एयरफोर्स, साथ ही भेलार प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि और मधेपुरा विधानसभा 73 भावी प्रत्याशी जनस्वराज पार्टी। चलिए, जहाँ तक सवाल है, इस बार जो इससे पहले जहाँ तक अगर विधानसभा हो या लोकसभा हो, अगर इलेक्शन की बात करें तो जो चीज इस बार मतलब चुनाव में दिखाई दे रहा है, ये चीज दिखाई कभी नहीं देता था। क्योंकि हर बार मतलब पार्टियां मतलब सीट निर्धारित करती थी, कैंडिडेट को टिकट देती थी, पूरे प्रत्याशी मतलब फील्ड में आते थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि मतलब तमाम प्रत्याशी मतलब टिकट को मिलने से पहले फील्ड में वर्क कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? ये प्रशांत किशोर की ताकत है, किसी पार्टी की ताकत नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, जितने हमारे यहाँ गार्जियन बैठे हुए हैं सबको पूछिए। एक बार जो नेता जीत के जाता था, वो जब अगला चुनाव होता था 5 साल के बाद, तो सिर्फ 1 या 2 महीना पहले आता था। जब से प्रशांत किशोर जी और हम लोग आज विगत 2.5 वर्षों से घर घर जाना शुरू किए हैं, इस डर से सब नेता जनता के पास जाना शुरू किया है। हम लोग जो जनता को जाके उनको जगाने का काम किया है, तो देखिए अभी मंत्री को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। बस हम लोग कुछ नहीं किए हैं, लोगों को जगाए हैं। जो अपना अधिकार को आप समझिए, और जब लोग अपना अधिकार समझा है तो अधिकार मांगने के लिए लोग तैयार हुआ है और कुछ नहीं हुआ। चलिए, यहाँ के जो तमाम तीनों प्रत्याशी है हमारे जनस्वराज के, इनसे हमने बात करने का प्रयास किया। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मैं बिहारगंज विधानसभा की संभावित प्रत्याशी जनस्वराज की तरफ से हूँ। मैम, ये जो बिहार बदलाव का कारवां अभी मतलब हर गांव गली मोहल्ले जा रही है, लोगों का क्या रुझान मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, ये बहुत अच्छा है और इससे ये पता चल रहा है कि पहले हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे सभा कर रहे थे तो सबको नहीं दिख रहा था क्या सच में है। अभी जो ये रैली निकल रही है ना, इसमें जब लोग आ रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्य सभा हो रही है, तो अब इससे बहुत ज्यादा वो सपोर्ट भी मिल रहा है और पता भी चल रहा है। बहुत पॉजिटिव चीज है। क्या लगता है सर, इस बार आपकी पार्टी मतलब जो जनसभा आई है, हालांकि ये नए विकल्प के रूप में आई है और इतनी जल्दी मतलब इन्होंने जो अपना फील्ड मतलब बनाया है,
ऐसा लग रहा है, क्या लगता है आपको कि मतलब इस बार सत्ता में आ पाएगी? जी बिल्कुल, हम लोग सरकार बनाएंगे। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी नहीं हुई है, इसके पीछे प्रशांत जी का 10 साल का वो जो राजनीतिक कैरियर था वो है, 2 साल की उनकी पदयात्रा की मेहनत है। अब लोगों को दिख रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये जल्दी नहीं है, बात कड़ी मेहनत है। वो 2 साल का पदयात्रा और 1 साल का ये पार्टी का गठन, ये लीजिए, और 10 साल की जो उनकी मेहनत थी, जो अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग पार्टी और दलों के साथ काम करने का, ये सब उसमें इंक्लूड है। लेकिन मैम जिस तरह से इस बार मतलब चुनाव से पहले और कोई भी प्रत्याशी का निर्णय होने से पहले जैसे टिकट दिया जाता है, उससे पहले प्रत्याशी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये चीज कभी देखने को नहीं मिला था। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी वही तो हम कह रहे हैं कि जनस्वराज की हर बातें नई है और अलग है। कभी आपने आज से पहले देखा था कि एक फील्ड होती थी, वहाँ जो है बाहर से आते थे, हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी आते थे, लेकिन जनस्वराज का कहना है कि हमारे लिए वही प्रत्याशी बनेंगे जिनके अंदर वो क्षमता होगी कि वो लोगों के पास मेहनत कर सके, वो अपनी पसीना बहा सके, धूप में, पानी में, हर चीज में वो खड़े उतरे। आज पहली बार जनस्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने पैसे को साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया और मेहनत को सामने रखा। इसलिए हम अगर देखेंगे तो जितने भी प्रत्याशी है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, लेकिन मेहनत सबको बराबर करनी पड़ रही है। क्योंकि प्रशांत किशोर की जो जनस्वराज पार्टी है, जो कि जनता की पार्टी है, जनता तय करेगी, तो वो पार्टी कह ही रही है कि भाई आपको शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा, आपको इतनी कड़ी मेहनत करवाई जाएगी ताकि कल जब आप फील्ड में आएंगे तो आपको सिर्फ काम करना है, मेहनत तो पहले ही हो रहा है। इसलिए ये तमाम जो भी प्रत्याशी हैं इनसे हमने बात करने का प्रयास किया, और खास करके ये कारवा जो बिहार बदलाव कारवा है, वो इस समय गनैया प्रखंड के बबनी में है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, और इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल मोहम्मद आलम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।